हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हरियाणा के वेरियस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई थी। आज एचपीएससी ने उसका सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है और 5 अगस्त 2025 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अनाउंसमेंट रिगार्डिंग सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन वेरियस डिपार्टमेंट। तो आज हम इसी सिलेबस को देखेंगे कि भाई ये अच्छा डिसीजन हुआ या खराब डिसीजन हुआ। उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा भाई आप सब इसके बारे में क्या कहने लग रहे हैं। आपसे मैंने भाई टेलीग्राम के ऊपर राय ली थी, भाई आप बताओ ये सिलेबस अच्छा है या खराब है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले जो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने हरियाणा PWD-P&R जो जेई का एग्ज़ाम था वो टॉप किया हुआ है। एसएससी जेई 2023 के अंदर सिविल में मेरी 8वीं रैंक है। 2022 वाला जो पेपर है यानी कि जो सब्जेक्टिव रिटर्न एग्ज़ाम होता था एसएससी, वो भी मैंने बढ़िया रैंक के साथ क्लियर किया हुआ है। गेट का एग्ज़ाम मैंने बढ़िया रैंक के साथ कई बार क्लियर किया हुआ है और एचपीएससी का भी इंटरव्यू मैंने कई बार दिया है। जो टेक्निकल वैकेंसी होती है भाई एचपीएससी की असिस्टेंट इंजीनियर की, वो मैंने कई बार उनके इंटरव्यू दिए हैं। बाकी खैर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ एचपीएससी के अंदर। उसके अलावा हरियाणा एग्ज़ाम एनालिसिस के अंदर हम एक्सपर्ट हैं, या मैं कह सकता हूँ आपको जो एग्ज़ाम एनालिसिस हो गया और हरियाणा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होती है, स्ट्रेटजी होती है, आपको कैसे क्या पढ़ना चाहिए, उसके अंदर आज के दिन हम नंबर 1 है। तो ये तो मेरा एक बेसिक सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया जो स्टूडेंट यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं उनके लिए। उसके अलावा अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल नया बनाया है। अगर आप इसको दूसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने लग रहे हो, भाई जो हरियाणा के नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए हमारा चैनल है, या एसएससी या फिर यूपीएससी के जो एग्जाम है उनके लिए हमारा चैनल है, वो थोड़ा बड़ा चैनल है एचडी इंजीनियरिंग मंत्र। अगर आप इसके ऊपर देखने लग रहे हो तो आप इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसको सब्सक्राइब करने के लिए जो चैनल का लिंक है वो मैं आपको कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अब हम सिलेबस को देख लेते हैं, भाई सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर मैं अपनी राय दूँ तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा हुआ है। एचपीएससी ने जो ये सिलेबस बदला है मेरे हिसाब से बढ़िया डिसीजन है और एचपीएससी की इस चीज़ के लिए सराहना बनती है। आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो, 237 पोस्ट है लेक्चरर की वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर। भाई सिविल इंजीनियरिंग का लेक्चरर, कंप्यूटर का लेक्चरर, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, फार्मेसी का या फिर फोरमैन इंस्ट्रक्टर, ये सभी अलग अलग एडवर्टीजमेंट नंबर हैं। इनके लिए अभी सिलेबस डिक्लेयर किया गया। टोटल कितनी पोस्ट थी? 237 पोस्ट थी। अब सिलेबस में क्या बदलाव हुआ? जो स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके सिलेबस में बदलाव करके क्या ऐड कर दिया है। पहले जो सिलेबस होता था 100% टेक्निकल होता था। अगर सिविल का स्टूडेंट है तो 100 में से 100 क्वेश्चन आपके सिविल के आएंगे। लेकिन अब सिलेबस में बदलाव करके क्या जोड़ दिया गया है? जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, जनरल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी एंड हरियाणा जीके। जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वाला मैं पार्ट कहूँगा वो क्या जोड़ा गया? हरियाणा जीके। तो एचपीएससी ने फाइनली हरियाणा जीके को ऐड करने की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा ये सिलेबस चेंज करके अच्छा क्यों हुआ या मुझे अच्छा क्यों लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों की राय दिखा देता हूँ। भाई मैंने अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप पे आपसे पूछा था, जैसे AE JE सिविल क्लब हरियाणा। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो। हरियाणा के अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में ये हेल्पफुल रहेगा। और जो नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं, अपडेट होते हैं एग्जाम की, वो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सिलेबस मैंने शेयर किया था तो बच्चों का मिली जुली राय रही, तो मैंने पोल करवा लिया ये जानने के लिए भाई कितने बच्चे खुश हैं। 300 के करीब बच्चे इस पोल के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं जब मैं इस वीडियो को बनाने लग रहा हूँ। तो ज़्यादातर बच्चे तो खुश हैं। 41% ने कहा खुश है और ये बहुत बढ़िया हुआ है, और 36% ना खुश हैं और 23% कोई राय नहीं देना चाहते। तो 23% वैसे बच्चे भी हैं। तो जो खुश हैं वे किस वजह से खुश हो सकते हैं? जैसे मैं खुश हूँ तो मैं अपनी वजह बता देता हूँ मैं खुश क्यों हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई, जो बच्चे ना खुश हैं उनका मेन वजह क्या है, चलो पहले तो उनको ही देख लेते हैं। जैसे कि एक ग्रुप के अंदर मैं देखने लग रहा था, बच्चों ने क्या कहा है कि भाई इससे तो बाहर वाले बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएंगे। भाई जितने यूपी बिहार वाले बच्चे, चेयरमैन बिहार का है, चेयरमैन बाहरी है, मतलब ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, जो पहले एचपीएससी की वैकेंसी होती थी टेक्निकल की, अभी इरिगेशन के अंदर हुई, उससे पहले पंचायत के अंदर हुई या एनवायरनमेंट के अंदर हुई, तो ज़्यादातर जो जनरल कैटेगरी की सीटें उसके ऊपर तो पहले भी बाहर वाले बच्चे सेलेक्ट होने लग रहे थे। और अगर सिलेबस चेंज होने की वजह से अगर वापस से बाहर वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो इस
मतलब इस चीज़ को हम वो नहीं कहेंगे कि भाई आपका बहुत ज़्यादा वैलिड रीज़न है, क्योंकि पहले भी बाहर के सिलेक्ट होते थे, आगे भी अब होंगे या नहीं होंगे वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम इस सिलेबस के अंदर देखें, हरियाणा जीके को ऐड कर दिया है, अब इसका वेटेज कितना होगा हरियाणा जीके का वो तो हमें नहीं पता। लेकिन मान लो हरियाणा जीके का इसके अंदर 25% भी वेटेज रख दिया गया, तो जो बाहर के बच्चे सेलेक्ट होते थे 100%, मतलब जनरल की जितनी भी सीट होती थी उनके ऊपर, वो होना कुछ हद तक कम हो जाएगा। और उसके अलावा आप इंजीनियर हो तो इस सिलेबस को हम ध्यान से देखें, इसका एनालिसिस कर लेते हैं आप सिलेबस का, ठीक है। जनरल साइंस कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। बायोलॉजी को छोड़ के सारी चीज़ें आपको आती हैं, और बायोलॉजी भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप इंजीनियर हो उसको आप आसानी से कर सकते हो। फिर आती है करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो हम इंजीनियर हैं, आप मान के चलो आपको नहीं आती तो किसी को भी नहीं आती होगी, आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम उठा के देख लीजिए, एसएससी का जो एग्जाम होता है, एसएससी जेई का जो टॉपर बच्चा होता है उसकी भी ये टेक्निकल के अंदर 10 से 15 नंबर ही आते हैं। इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया का कल्चर, तो ये जो चार हैं भाई, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और पॉलिटी वगैरह, इसके अंदर सारे बच्चे एक जैसे ही हैं। जो इसके अंदर थोड़ा सा एफर्ट लगा देगा वो बच्चा थोड़ा आगे निकल जाएगा। फिर आ जाते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग हो गई है। रीजनिंग भी आप सबको आती है भाई, एचपीएससी का एग्जाम है, थोड़ी हाई लेवल की रीजनिंग आएगी, वो तो भाई एक मतलब लॉजिकल सी बात है भाई, आप ग्रुप बी का एग्जाम देने लग रहे हो तो बढ़िया लेवल की रीजनिंग आएगी। और फिर आ जाता है मैथ। मैथ के अंदर नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल का इन्होंने लिखा हुआ है भाई, मैथ आएगा आपका, तो मैथ भी आपको आता ही है। इंडिया की हिस्ट्री जीके को छोड़ दिया जाए तो सारी चीज इसके अंदर ऐसी हैं जो आपको पहले से आती हैं, बस हरियाणा जी के बाहर वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो वो वाला एडवांटेज हरियाणा के बच्चों को मिल जाएगा। तो जो बच्चे अभी ये एलिगेशन लगाने लग रहे हैं, जो बच्चे नाराज हैं, नाखुश हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा भाई, पहले भी तो बाहर के सिलेक्ट होते थे, अब हरियाणा जी के आने से कम कुछ तो उम्मीद है कि बाहर के बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे। तो जो चेयरमैन है या भाई एचपीएससी है, मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया डिसीजन है। उसके अंदर जो अधिकारी बैठते हैं या जो भी भाई जिसने ये इस फैसले को पास किया, एक गुड डिसीजन है, मेरी तरफ से तो ये ओके है, और कोई भी इसके अंदर ऐसी कमी नहीं है, आसानी से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो जितने भी डाउट थे मेरे हिसाब से सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने आपके चेंज बता दिए हैं। और उसके अलावा जो भाई आगे भी टेक्निकल की और भर्तियां होंगी ना एचपीएससी की, भाई एसडीओ वगैरह की भर्ती होती है, असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती होती है, तो उसके अंदर भी आपको इसी टाइप का सिलेबस देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर में एचपीएससी के टेक्निकल के एग्जाम होंगे, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। डिसीजन मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है भाई ये ख़राब डिसीजन है, कई बच्चे बता रहे हैं भाई ख़राब डिसीजन क्यों, भाई टाइम कम दिया, हमारे पास तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो भाई अभी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है, अभी भी आपके पास टाइम है, और अगर टाइम नहीं भी मिलता है तो टाइम आपके लिए भी वही 10 दिन है, जो आपके साथ कंपटीशन करेगा उसके लिए भी 10 दिन है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके साथ जो कंपटीशन करेगा उसके पास 20 दिन है और आपके पास केवल 10 दिन है। तो कोई इतना ख़राब डिसीजन नहीं है, बढ़िया डिसीजन है ये, और पूरी तरीके से हम एचपीएससी के साथ आप देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई जो बाहर के बच्चे सेलेक्ट होते थे वे अब कम सेलेक्ट होंगे या ज़्यादा सेलेक्ट होंगे, उस चीज़ के ऊपर आगे क्या फ़र्क पड़ेगा वो अब देखने वाली बात रहेगी। अगर आप हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके भाई क्या राय है इसके ऊपर, कोई अगर आपको लगता है भाई अगर डिसीजन है तो आप बता सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग करना। आप इंजीनियर हो और एमटेक बेस का ये एग्ज़ाम है, तो बढ़िया आपने रीजनिंग और बढ़िया आपने कमेंट करना। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।